परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा आराधना करने पाएँ और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने पाएँ। इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने भी प्रिय भाई बहन ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, हर एक की सहायता करें परमेश्वर अपने पवित्र वचन को समझने में, सीखने में, अपने आप को जांचने में और भी परमेश्वर के नज़दीक आने में। इसलिए आज के दिन जितने जुड़ते हैं आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आज के दिन आशीषित करें। आइए आज के दिन भजन संहिता 73 और पूरे अध्याय से देखेंगे, परंतु एक पद मैं पढ़ूंगा जो 73 साम 73 वर्ष 1। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से अवसर देने के लिए कि हम आपके नज़दीक आएं, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान करें और आपके पवित्र प्रेम को अपने जीवन में समझें, जानें। इसलिए ये अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा कर सकें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा। हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आपके पवित्र वचन को बताने में, बोलने में, और वैसे ही मेरे प्रियों की सहायता कीजिए जितने सुनते हैं आज के दिन और उसके बाद भी जो सुनते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी उत्तम आशीषें आने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे, परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, और स्तुति के भाग में जाएंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। ये बहुत ही सब जानते हैं, इस गीत को बहुत सुंदर गीत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों और मगन हों। यदि आप ये स्तुति करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारे साथ में परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं।
परमेश्वर पिता की महिमा में एक और गीत को गाएंगे जो गीत नंबर 19 में पाया जाता है, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु का नाम सामर्थ से भरा हुआ नाम है, इसलिए तो आइए परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं गीतों के लिए। आइए एक और गीत सुनेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे।
सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, हमारे मुंह में दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा करें, उसकी महिमा करते रहें, हर समय उसका धन्यवाद करते रहें। और इस कारण से उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे महान परमेश्वर है। जैसा कि हमने भजन संहिता 73 उसका पहला पद पूरे अध्याय से देखेंगे, परंतु पहला पद में जो हमने पढ़ा कि सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अब समझिए ये कि ये पहला पद जो है ये पूरे अध्याय के लिए सारांश है या कंक्लूजन है, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे उसमें तो ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए या अपने लोगों के लिए भला है या बहुत सुंदर उनको आशीषित करता है, संसार के साथ संसार के लोगों से ऊपर रखता है, भौतिक आशीषों से भर देता है, ऐसा नहीं लगता। परंतु जब वो बोल रहा है कि भला है परमेश्वर, तो कैसे भला है वो, इन बातों को हम इस अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर की भलाई अपने लोगों के लिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं इस अध्याय में तो यहाँ पर ये आसाफ का भजन है, जो ये परमेश्वर का जन था। राजा दाऊद, राजा सुलेमान के समय में वो भवन के क्वायर के लीडर था, ये जो गीत गवाता था, लीडिंग करता था, और उसके साथ और गायक लोग होते थे जो परमेश्वर की महिमा में गीत गाते थे। वो उस समय का व्यक्ति है, इसने कई भजनों को लिखा है। ये सभी भजन जो है राजा दाऊद का नहीं है, आधा से अधिक है, परंतु और कई लोग जैसे कि यहाँ पर आसाफ ने लिखा, उसके बाद लगातार ये भजन आसाफ का भजन मिलेगा, काफ़ी दूर तक मिलेगा, आसाफ ने लिखा जो। तो ये उस समय का गीत है और उसने अपने अनुभव से इस बात को कहा कि सच में परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है अपने लोगों के लिए सबसे अधिक। वैसे तो वो भला करने वाला परमेश्वर सबके लिए है, सबों को भला करता है। वो तो इस संसार के हर लोगों की भलाई चाहता है, भला करता है। जैसे नीति में हम पढ़ते हैं, यदि वो परमेश्वर धर्मी को प्रतिफल देता है तो इस पृथ्वी के दुष्टों को भी प्रतिफल देता है। वो धर्मियों पर अपना मेह बरसाता है तो दुष्टों पर भी बरसाता है। अपना सूर्य धर्मियों पर उदय करता है तो दुष्टों पर भी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार के लोग पर वो परमेश्वर, उनके लिए वो भला परमेश्वर नहीं, ऐसा नहीं। परंतु जो लोग परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं और जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, उनके लिए वो परमेश्वर उन सब से, संसार के लोगों से अद्भुत महान परमेश्वर है, अद्भुत भलाई करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम देखेंगे। परंतु यहाँ पर परमेश्वर को कंप्लेंट है या प्रश्न है। वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है कि इस संसार में उसने अनुभव से देख लिया कि दुष्ट लोग कैसे कुशलता से रहते हैं। जब दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों की उसे डाह करने लगा था। इस संसार में जो कुशलता से रहते हैं, अर्थात जिनके पास धन संपत्ति, इस संसार का वैभव
और इसमें सब बढ़ते जाते हैं। जब उनको देख रहा है कि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, लंबे लंबे उम्र तक वो लोग जीते हैं और बहुत अच्छे ढंग से उनकी भी मृत्यु होती है, फिर उनका सब कुछ अच्छा होता है बोल रहा है। और इस कारण से 6वें पद में लिखा है कि अहंकार उनके गले का हार बन गया है। मतलब घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जैसे नीति वचन हम पढ़ते हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें रहती है उनकी, उनके गले का आहार बना हुआ है, गले का हार बना हुआ है। और उनका ओढ़ना जो है उपद्रव है, मतलब हर बुराई उनके जीवन में है और उसी में वो लोग जी रहे हैं। उसके बावजूद भी इस परमेश्वर का जन के अंदर प्रश्न है कि क्यों ऐसे लोग सफल होते हैं, क्यों परमेश्वर इनको सफल होने देता है और कैसे वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। 12 पद में लिखा है, देखो ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, संसार के लोग। और ऐसा देख देख कर परमेश्वर का जन बहुत दुखित हो रहा है, और दुखित ही नहीं हो रहा है, कूड़ रहा है। उसके अंदर डाह, उनके प्रति जलन उत्पन्न हो जा रहा है, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो गया उसके अंदर। और ऐसा हो के उसके अंदर शंका भी होने लगा। वो यहाँ पर लिखा है कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, दूसरे पद में मेरे डग फिसलने ही पर थे। मतलब उसके अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसा कई बार ऐसा होता है कि डाउट होने लगता है कि क्या वो परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं। यदि परमेश्वर मेरे साथ होता तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता। तो कई बार परमेश्वर के लोगों के अंदर भी इसी तरह से डाउट होने लगता है, शंका होने लगता है, पैर फिसलने के लिए होते हैं कि कहीं गिर न जाए, डगमगा जाते हैं, विश्वास डगमगाने लगता है कि वो परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, मेरी सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ऐसा प्रश्न कई बार परमेश्वर के लोगों के अंदर आता है। यहाँ पर आसाफ के अंदर आया था, यहाँ पर आसाफ के अंदर आया था, वे भी परमेश्वर का जन था। और ऐसे ही केवल आसाफ के अंदर नहीं, यदि हमारे अंदर भी ऐसा आता है, परमेश्वर लोगों के अंदर भी आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा आएगा। क्योंकि पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं तो ऐसे ही शंकाएं और भजदकता लोगों के जीवन में भी था। उनके अंदर भी यही प्रश्न है, उन्होंने प्रश्न किया परमेश्वर से, जैसे कि यिर्मयाह नबी ने किया। यिर्मयाह 12 अध्याय में देखिए 1-2 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1-2 पद। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हाँ, देखो यहाँ पर वो परमेश्वर का बहुत बड़ा जन, परमेश्वर को बहुत बड़ा भजदकता, वो ये प्रश्न कर रहा है पुराने नियम के अंदर परमेश्वर से। यह परमेश्वर, ये दुष्ट लोग, उनका हर कार्य कैसे सफल, क्यों सफल होता है? क्यों आप उनकी सहायता करते हैं? क्यों वो लोग फूलते फलते हैं, बढ़ते हैं? ये प्रश्न है वो परमेश्वर के जन कर रहे हैं। यहाँ पर पुराने नियम के अंदर हबक्कुक की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी 1 अध्याय का 1-2-3 पद में वो भी शिकायत कर रहे हैं। वो भी परमेश्वर का नबी है, भजदकता है, और उसके अंदर भी ये शिकायत है परमेश्वर से
पढ़िए। हाँ। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को ही देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करते हैं और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हाँ देखो, मतलब वो परमेश्वर को ये शिकायत कर रहा है, अन्याय की शिकायत। हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पर, अन्याय की शिकायत। वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है कि क्यों ऐसा, हे परमेश्वर, होने देते हैं आप? क्यों ऐसा हो रहा है इस संसार में? जबकि 13 पद पढ़िए। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? देखिए, ये शिकायत, और ये आज भी संसार के अंदर ये होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। संसार के जो बड़े लोग हैं या जो लोग धनी लोग हैं या बहुत ऊंचे पदों पर हैं, वो नीचे लोगों को, छोटे लोगों को या अपने से नीचे लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। पूरा विश्वासघात हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरी रीति से। परंतु वो परमेश्वर के विषय में वो जान रहा है, परमेश्वर के एजेंट, कि तू बुराई को देख भी नहीं सकता। हे परमेश्वर, तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू बुराई को देख भी नहीं सकता। फिर तू क्यों देख रहा है इन सब चीजों को, और क्यों ऐसा होने दे रहा है इस संसार में कि ये दुष्ट लोग जो है निर्दोष लोगों को निगल जाते हैं या उनको सताते हैं, उनको पीसते हैं, जबकि वो लोग निर्दोष हैं। और ये ऐसा होता है। ये परमेश्वर के लोगों ने शिकायत किया, परमेश्वर से प्रश्न किया। और यदि हमारे अंदर भी, परमेश्वर के लोगों के अंदर अभी वर्तमान में भी यदि ऐसा प्रश्न है, और बहुत से लोग ऐसे पूछते भी हैं, बहुत से लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर ये प्रश्न है कि सुंदर जीवन को पाने के बाद, जीवन पाने के बाद उनके जीवन में ये समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों दुख, मुसीबत, सताव क्यों होने लग जाता है? ये तो प्रश्न है। और उसके कारण से कई लोगों का विश्वास डगमगा भी जाता है, छूट जाता है। बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में बहुत सारे लोग। परंतु जैसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया बीज बोने वाला, परंतु जब सूर्य निकला और सूर्य को बोला क्लेश, जब क्लेश आया वचन के कारण, प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण से, तब वो पौधा अंकुरित हुआ जरूर था, वो सूख जाता है। तो ऐसा होता है। तो ये प्रश्न है और ये शिकायत भी है परमेश्वर के लोगों की। परंतु धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर, या ऐसे शिकायतों का उत्तर परमेश्वर के पवित्र वचन में है। उसी अध्याय में 73 वचन में ही है, और इसको हमको देखने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़िए, यिर्मयाह 12 अध्याय और उसका 5वां पद देखिए। यिर्मयाह को परमेश्वर क्या बोल रहा था? तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? हाँ, ये बोल रहा है तू तो प्यादों के संग ही नहीं चल पा रहा है, तू तो थक गए है। अर्थात इस जीवन में, जबकि, हाँ आगे पढ़ लीजिए। और यद्यपि तू शांति के देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? तो फिर क्या करेगा तू?
यहाँ जबकि शांति ही शांति है, अभी किसी प्रकार का सताव नहीं है, कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, परमेश्वर के वचन के कारण, प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण, तो ही तो तू थक गया, पैदल के साथ तू थक गया, तू चल नहीं पा रहा है, उतना ही चल गया। तो फिर जो घोड़े लोग जब आएंगे, अर्थात जब इससे भी भारी भारी विपत्तियां जब आएंगी, जब सताव शुरू हो जाएगा, तब तू क्या करेगा फिर? अभी जबकि सब कुछ ठीक है, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चल सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसी कोई रुकावट भी नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर के लोग उस शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, या थक जा रहे हैं, इस आत्मिक जीवन में चलते चलते निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आई तो उसमें निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर पूछ रहा है, जबकि अभी शांति शांति है, आगे तू घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा फिर? इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा मजबूत कर देना चाहते हैं। उस अध्याय में हम ये सीखेंगे, भजन संहिता 73 में, कि क्यों परमेश्वर ऐसा होने देता है अपने लोगों के साथ। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा पांव फिसलने ना पाए, अर्थात किसी प्रकार से हमारे अंदर शंका ना हो, अविश्वास उत्पन्न ना होने पाए, और परमेश्वर के पवित्र मार्ग में लगातार हम चलते रहें। फिर 13 पद में वो बोल रहा है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। देखो, बहुत बार परमेश्वर के लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं, बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब इस जीवन में पाकर अब आगे मैं नहीं चल सकता। भाई नहीं चल सकती, ऐसा मार्ग है, ये कठिन मार्ग है, जबकि बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं हो रहा है ना, फिर भी आगे चलकर अब नहीं चल सकते, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं परमेश्वर के लोग। और ये सोचने लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ उस प्रभु के पास हम आ गए। निश्चय मैं अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध कर दिया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। क्यों? क्योंकि जब ऐसा हुआ तभी मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं भी आना शुरू हुई। इससे पहले सब कुछ ठीक था, कुशल मंगल था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, पाप के जीवन जी रहे थे, लेकिन पाप पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आंखें बंद थी, बुद्धि बंद थी, समझ बंद थी, सब कुछ बंद था। इसलिए जैसा जीना चाह रहे थे जी रहे थे इस संसार में, पापों में, धोखाबाजी में, विश्वासघाती में, डाह और ईर्ष्या में। परंतु जैसे ही उस जीवित परमेश्वर के पास कोई व्यक्ति आता है और तब उसके जीवन में ऐसा अनुभव होने लगता है, और तब कई बार ऐसा सोचता है मनुष्य कि मैं कहाँ कहाँ इस सुंदर जीवन को पा लिया। और कई बार बोलते हैं मैं जा रहा हूँ भैया, मैं संसार में जा रहा हूँ। और कई लोग ऐसा सोच के सचमुच में संसार में चले जाते हैं, इतना सुंदर जीवन को छोड़कर। तो अब इधर परमेश्वर के जन के, अब देखो उसके अंदर क्या हो रहा है 14 पद में, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। देखो, ये दुष्ट लोग कुशल मंगल से रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर मेरी ताड़ना दिन भर कर रहा है।
मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। वो परमेश्वर की दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है और बार बार परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है। और ये सच है प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर अपने लोगों की ताड़ना करता है, इसलिए करता है कि वो अपने योग्य बनाना चाहता है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं इब्रानी 12 अध्याय, और क्यों ताड़ना करता है परमेश्वर, वो वहाँ पर कारण लिखा हुआ है 5वां पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ देखिए, और परमेश्वर जिनकी ताड़ना करता है, जिनसे वो प्रेम करता है, उन्हीं की ताड़ना करता है परमेश्वर। जब वे लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, या परमेश्वर पवित्र सीधे मार्ग को छोड़कर जब कभी भी परमेश्वर का जन दाहिने या बाएं मुड़ने लगता है तो परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है, अर्थात कोई न कोई दुखों को उसके जीवन में लाता है। इस प्रकार से परमेश्वर ताड़ना करता है, किसी प्रकार की हानि होने देता है परमेश्वर, और ये परमेश्वर का प्रेम है बोल रहा है। क्यों? आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ देखिए, जिनकी ताड़ना नहीं होती है वो परमेश्वर बोल रहा है तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर जिनको पुत्र बना लेता है वो ताड़ना करता ही करता है। क्यों? आगे और कारण लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी पवित्रता के भागीदार बनाना चाहता है वो परमेश्वर। जैसा वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी महिमा करवाना चाहता है और अपने समान बना देना चाहता है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए रह सकें। जब तक परमेश्वर इस संसार में है, इस पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं तब तक, और उसके बाद स्वर्ग में मरने के बाद। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु जिनकी ताड़ना नहीं होती, ऐसे कई लोगों की ताड़ना नहीं होती। अय्यूब 21 उसका 9वां पद पढ़िए वाला। उनके घर भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। हाँ, और उनका सांड गाभिन करता और चुकता नहीं, उनकी गाय ब्याती है और गर्भ कभी नहीं गिराती। ये यहाँ पर अय्यूब भी शिकायत कर रहा है परमेश्वर की, यहाँ पर 7 पद से आगे। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। हाँ, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। बड़ा भले चंगे और सब स्वस्थ और बड़े अच्छे से रहते हैं लोग सब। क्या कारण है? हे परमेश्वर, क्या कारण है? अपने विषय में बोल रहा है कि क्योंकि अपना जीवन वो देख रहा है, अपने जीवन को जान रहा है वो, कि वो निर्दोष परमेश्वर की दृष्टि में, जिसकी गवाही परमेश्वर ने दिया शैतान के सामने कि खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है, और वो अपने विषय में भी जान रहा है वो। और इसी कारण से जब उसके जीवन में तकलीफें होने लगी, शरीर में दुख आया, तो परमेश्वर से वो भी प्रश्न कर रहा है कि क्या कारण है परमेश्वर, ये दुष्ट लोग बड़े कुशल से रहते हैं, उनके बाल बच्चे भी बड़े कुशलता से हैं,
आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, धन संपत्ति बटोरते चले जा रहे हैं। और 9 पद में फिर से पढ़िए उसको। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। देखिए, परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ेगी। इस संसार के लोगों पर वो परमेश्वर की छड़ी नहीं पड़ती। क्यों? ऐसे ही जैसा कि हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, वो लोग वैसे ही जीते हैं शान से। इसी कलाम से घमंड जो है, अहंकार जो है, उनके गले का हार बन गया है। उपद्रव, उनका ओढ़ना, उनका बिछौना, सब कुछ बन गया है। पूरा भ्रष्टाचार में जी रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं। क्यों पता नहीं? कि वो लोग कैसे स्थान में हैं, उनको पता नहीं। जैसे कि हाँ 18 पद पढ़िए, 73 का, 73 का 18। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। ओ परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के प्रेम को हर विश्वासी भाई और बहनों को समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोग वो फिसलने के स्थान में हैं। वो कब उनकी मृत्यु हो जाती है, कब सांस टूट जाता है। वो लाजर और धनवान के दृष्टांत में वो परमेश्वर ने बताया कि वो धनवान की जैसे सांस टूटी, अपने आप को आग में पाया अधोलोक में, और तब उसकी आंखें खुली। मतलब तब तक उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद थी कहने का मतलब, इसी के आगे पर भी पढ़िए 19 पद। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। और जैसे जागने वाला सपन को तुच्छ जानता है, वैसे ही है प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। लो, जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा स्वप्न देख रहे हैं, संसार में सोए हुए हैं और ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि मानो हमसे आगे कोई है ही नहीं, या वो हम ही सौभाग्यशाली हो गए संसार में, हमको सब कुछ मिल गया। मानो वो लोग स्वप्न देख रहे हैं। जैसे वो धनी व्यक्ति जो अधोलोक में चला गया, वो देख रहा था स्वप्न। वो मलमल पहनता था, सुख विलास से रहता था, उसको किसी की कोई चिंता नहीं थी। परंतु जिस दिन उसकी आंखें खुली, उनकी स्वप्न टूट गया, मैं कहाँ आ गया। और तब उसको समझ में आ गया कि अरे मेरे और 5 भाई हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल वो लोग भी स्वप्न में खोए हुए हैं संसार में। उनको भी पता नहीं कि ये संसार क्या है और कैसा है। ये संसार क्षण भंगुर के समान है, थोड़े दिन का ये सुख है, पल भर का सुख है, उसके बाद दुखी दुख है। वो लोग भी खोए हुए हैं। तो वो परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसे स्थान में रखा हुआ है, और इस बात को परमेश्वर के लोगों को पता रहना चाहिए। और इसी कारण से परमेश्वर ऐसे वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें करना चाहता है, बताना चाहता है, ताकि परमेश्वर के लोग दुखी ना हो, निराश ना हो, ताड़ना भी मिले, यदि दुख भी आ जाए जीवन के अंदर तो भी उनका विश्वास न डगमगाए, परंतु लगातार आगे बढ़ सकें। क्योंकि संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, और इस कारण से ये चिड़चिड़ाहट का एक इस परमेश्वर के जन का वो भी कारण था। कारण ये था कि वो इस संसार के लोगों को देख रहा था। इस संसार के लोगों का धन संपत्ति, उनका वैभव, उनका उठना बैठना, उनका आनंद, इसको देख रहा था। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर हुई, जैसे ही उसके अंदर ये बहुत कठिन प्रश्न था, और आज भी है लोगों के पास कठिन समस्या थी कि कैसे समझा जाए इस बात, इन वचनों को, कि परमेश्वर से क्या होने देता है। और तभी समझ में आएगा जब जिस प्रकार से
इस परमेश्वर के जन के समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? हाँ, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हाँ, जब तक एक परमेश्वर का जन पवित्र स्थान अथवा परमेश्वर की उपस्थिति, ऊंचाइयों का जीवन, ऊंचाई की ओर, जब तक स्वर्ग की ओर नहीं देखता है, और जब तक ये संसार के लोगों को देखते रहेगा, तो बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगा, अविश्वास उत्पन्न होगा, निराश होने लगेंगे, और एक दिन फिसल भी जाएगा पैर। मतलब परमेश्वर के पवित्र जीव सत्य मार्ग से हट जाएगा। परंतु जैसे ही एक परमेश्वर के जन स्वर्ग की ओर देखता है, पवित्र स्थान में जाकर देखता है, ऊंचाइयों के जीवन में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, और तब जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, तब उसको और कुछ नहीं दिखता, केवल परमेश्वर की महिमा ही महिमा दिखता है कि कैसे परमेश्वर है जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और दूत स्वर्गदूत उसकी उपासना, उसकी आराधना कर रहे हैं। वो कैसा वो पवित्र 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 कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, स्तुति के गीत वहाँ पर हो रहा है, सबके चेहरों में चमक है, आनंद और शांति है। और तब फिर उसको समझ में आ गया, परमेश्वर के जन को समझ में आ गया यहाँ पर। और नहीं तो वो अपना अनुभव बता रहा है, वास्तविक अनुभव। परमेश्वर के लोग सचमुच में विश्वास योग्य होना चाहिए, और होते हैं। वो किसी चीज़ को यहाँ पर छिपा नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि जब तक मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था, तब तक मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो चुका था, मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, और मैं पशु सरीखा हो गया था, और कुछ भी नहीं समझता था। तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझको चुना, अपने पास बुलाया, सुंदर जीवन दिया, अपना लहू से शुद्ध किया, साफ किया, परंतु उसके बाद भी मेरी दृष्टि इस संसार के लोगों की ओर रही, संसार की ओर रही, और इस कारण से मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, पशु सरीखा बन गया। एक पशु, एक जानवर का स्वभाव जो क्या है, वो क्या देखता है? वो उसको भोजन चाहिए, उसको सोना चाहिए, उसको सोना है, आराम चाहिए उसको, और उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको जगह चाहिए, उसको अपना एरिया चाहिए, बिल्कुल जैसे जंगली जानवर लोग होते हैं, कुत्ते भी ऐसे होते हैं। वो लोग दूसरे कुत्तों को अपने एरिया में आने नहीं देते बिल्कुल, और कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आ जाए तो उससे क्या करते हैं? हम लोग एकदम खुखार टाइप का उनसे लड़ने लग जाते हैं, और कैसे करके भगाई देते हैं। तो ये जानवर का स्वभाव होता है, ये जानवर का स्वभाव। बिल्कुल ऐसे ही ये परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मेरा भी वैसे स्वभाव हो गया था प्रभु। इस संसार के लोगों को देख देख कर उनकी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखकर, उनके आनंद, उनका वैभव, उनकी धन संपत्ति को देखकर मेरा भी जीवन ऐसे बन गया था, और मैं चिड़चिड़ा हो गया था। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि उसके बावजूद भी, तो भी मैं तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, देखो नहीं तो फिसल जाता हो। प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों को कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। कई बार हमारा पाँव जो है फिसलने का होता है, परमेश्वर के लोगों का पाँव फिसलने का होता है। कई बार दाएं या बाएं मुड़ने लग जाते हैं, परंतु उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर
अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहता है। वो देख रहा है, वो जानते रहता है मेरे परमेश्वर, ये मेरा जन है जो जिसके द्वारा मेरी महिमा होती है, मेरी स्तुति होती है, और ये फिसलने वाला है। वो संसार की ओर देख देख कर, परंतु परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहता है ताकि सही में फिसल ना जाए, गिर ना जाए, विश्वास टूट ना जाए। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है अपने लोगों के लिए कि परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए हर समय तत्पर रहता है और उनको उठा लेता है। तो यहाँ पर हम इस बात को हम सीख रहे हैं, हम सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। इस बात को तो हमको विश्वास होना चाहिए, और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर का धन्यवादी हो हमारे जीवन के द्वारा। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी दुख संकट आए, कैसे भी विपरीत हमारा जीवन हो जाए, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने हाथ से थामे रहता हूँ बोल रहा है। गिरने नहीं दूंगा तुझे, फिसलने के स्थान में तू आ गया है जरूर, परंतु मैं फिसलने नहीं दूंगा, तुझको नहीं फिसलने दूंगा, तुमको थाम के रखूंगा। तो ये परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है और उसका अद्भुत जीवन है। तो क्यों परमेश्वर ऐसा होने देता है अपने लोगों को? वो चाहता है परमेश्वर कि जैसा हम देख रहे थे कि जो आने वाले जो समय है, संकट है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा हुआ है, और शायद यूहन्ना नहीं है किसमें, कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। अंतिम समय में बहुत ही कठिन समय परमेश्वर के लोगों के लिए आने वाला है। बहुत ही कठिन समय आएगा। ऐसे समय में कैसे करके परमेश्वर के जन मजबूत रहेगा, कैसे करके परमेश्वर के जन स्थिर रहेगा? इसी कारण से परमेश्वर ऐसे अनुभवों से अपने लोगों को जाने देता है ताकि ऐसे अनुभव विपरीत परिस्थितियों का वो लोग सामना करें। जैसे कि एक समय प्रभु यीशु अपने चेलों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मत्ती 14 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िए वाला। और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कौन सा पढ़ रहा है? मत्ती 14 का। एक मिनट, हाँ सॉरी 22 दूसरे का 22 पद नहीं, 14 का ही 22 पद। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। हाँ देखो, एक समय था जब प्रभु यीशु दूसरे जगह चले गए और अपने चेलों को, यहाँ पर लिखा है, नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? विवश किया। मतलब वो लोग चढ़ना नहीं चाह रहे थे, वो लोग प्रभु यीशु को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे, उसके चेले लोग, 12 चेले। परंतु प्रभु यीशु ने उनको विवश किया, कंपेल किया कि चढ़ो उस पर, नाव में तुम लोग जाओ आप। और जैसे ही नाव पर ये लोग चढ़े और उसके बाद क्या होने लगा? तो 24 पद पढ़िए। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, और देखो उसके बाद वो प्रभु जो है स्वयं आज्ञा देता है, लिखा है, आंधी और तूफान को। और निश्चित रूप से उसने आंधी और तूफान को आज्ञा दिया कि अब इनके विपरीत तुम बहो। और तभी विपरीत आंधी और तूफान बहने लगा और ये लोग नाव पर हैं, उस झील में हैं। और प्रभु यीशु कहाँ चले गए? 23 पद। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। हाँ, और इनको छोड़ दिया
और झील में वो लहरें उठ रही है, तूफान उठ रहा है, और इनके विरुद्ध में, इनका अपोजिट साइड से हवा चल रही है, और ये लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है इनको। ऐसे ही कई बार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में आने देता है ताकि कठिन समय में ये लोग सीख सकें, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। आंधी और तूफान जब हमारे जीवन में आए तब उसका सामना कर सकें, मजबूत रह सकें। वो परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देना चाहते हैं, ऐसा सिखाना चाह रहे थे यहाँ पर। और ये सच है कि जो लोग सही में समुद्र में यात्रा करते हैं या पानी में यात्रा करते हैं, जैसे कि भजन 107 में हम पढ़ते हैं, और 23 पद से आगे पढ़िए वाला। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड विहार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर जाते, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। ना देख लो, ऐसी स्थिति आ जाती है। हाँ, तो देखो, वही लोग जानते हैं वो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव घर में बैठे हुए कोई परमेश्वर के जन नहीं समझ सकेगा कि परमेश्वर कैसे अपने सामर्थ्य को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो गहरे समुद्र में करता है जानते हैं। जो लोग समुद्र में यात्रा करते हैं वही लोग जान सकते हैं कि समुद्र की लहरें और समुद्र के तूफान वो कैसे उठती हैं और कैसे वो जहाज जो है हिलता है, कैसे वो डूबने को हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर लिखा है वो प्रचंड बयार उठाकर तरंगों को उठाती है। और इस प्रकार से, हाँ आगे पढ़ लीजिए 26 पद से। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। उसका कारण ये होता है, परमेश्वर से सिखाना इसलिए चाहते हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अपने लोगों को लाना इसलिए चाहते हैं ताकि उनकी बुद्धि मारी जाए। अर्थात वो उनकी समझ, उनकी बुद्धि अब उनकी योजना के अनुसार जो करते रहते हैं वो सब निष्फल हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है। उनकी बुद्धि मारी गई। वो कितने अधिक ये लोग नाविक हैं, कितने अच्छे नाव चला सकते हैं उसके चेले, जो उसी में वो एक्सपर्ट थे, परंतु उनकी बुद्धि मारी जाती है। और तब आगे, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मनचाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। ऐसा परमेश्वर है वो। तब जैसे ये संकट आती है तब वो लोग पुकारते हैं उस परमेश्वर को, और तब उनको सकेती से निकाल देता है, वो संकट से निकाल देता है, और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो तुरंत वहाँ पहुँचा देता है। नहीं तो संघर्ष करते रहेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ हो रहा था प्रभु यीशु के चेलों के साथ। और रात को चौथे पहर में वो प्रभु यीशु खुद झील में चलते चलते चले आ रहे थे, और तब चेले डर गए, लिखा हुआ है वो मत्ती 14 अध्याय में। और जब डर गए और तब वो लोग चिल्लाने लगे डर के मारे, तब प्रभु यीशु ने कहा
कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और तब हाँ, तब पत्र डर क्यों गए थे? 30 पद। पर हवा को देखकर डर गया। बस हवा को देखकर डर जाते हैं। इस संसार में जो हवाएं चल रही ना, अभी विपरीत हवाएं चल रही हैं, डरावनी हवाएं चल रही हैं, और हवाओं को देखकर परमेश्वर के लोग डर जाते हैं। और तब फिर यदि डर गए तो फिर डूबने लगेंगे। यदि डर गए तो निश्चित रूप से डूबने लगेंगे। जैसा कि यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु ने कहा चलने के लिए, चलो पानी में चलो, परंतु डर गया और डूबने लगा। परंतु जैसे ही पुकारा, प्रभु यीशु ने हाथ थाम लिया। ऐसे ही वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए भला। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार से लिख रहे हैं। और आगे, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। कई बार लोग प्रभु को अपने नाव में चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए प्रभु को प्रूव करना पड़ता है कि मैं ही हूँ, अपने वचन के द्वारा, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, और तब उसको अपने नाव में चढ़ाते हैं। और जैसे ही चढ़ा लिए तो क्या हुआ? वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची और तुरंत। हाँ, और आज लोग जिनके पास वो जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, वो परमेश्वर उनकी ऐसी सहायता करते हैं कि तुरंत जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, मतलब उसमें वो हमारी हमको सफल बना देता है, हमें सफलता दे देता है, अपने लोगों को उस काम को पूरा करवा देता है। परंतु यदि बिना प्रभु यीशु के कोई काम को यदि हम करना चाहें, इस सेवा को भी करना चाहें, इस मार्ग में भी चलना चाहें, तो प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत कठिन लगेगा और वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। परंतु उसको अपने नाव में बिठा लीजिए और तब फिर देखेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये परमेश्वर के जन भजन 73 के अंदर 5 मिनट और देखेंगे, 5-10 मिनट, तो ये परमेश्वर का जन जो आसाफ था, जब इन बातों को सब कुछ समझ में आ गया उसको कि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और तब फिर उसने इस बात को उसको समझ में आ गया, तब उसने कहा 25 पद, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। बस इस बात को जान गया है परमेश्वर, अब मेरी दृष्टि केवल आपकी ओर लगी रहेगी, चाहे मैं इस पृथ्वी पर रहूं, शरीर में रहूं, या आपके साथ हमेशा के लिए रहूं। बस एक ही चीज चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति में रहूं, आपके एकदम समीप रहूं, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। न तो स्वर्ग में आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल स्वर्ग में आपको देखना चाहता हूं प्रभु। बस आपको देखता रहूं दिन और रात, अनंत काल तक आपके समीप रहूं, और इस शरीर में, इस संसार में भी जब तक हूं तब तक भी मुझको और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए। क्योंकि मैंने देख लिया जिनके पास इस संसार की सब चीजें हैं और जिसके कारण से वो लोग घमंड से भी भरे हुए हैं, उनका क्या हाल होने वाला है, क्या हाल हो जाएगा। इस बात को मैंने समझ लिया परमेश्वर, और इन सब का सारांश इसलिए इस जन ने कहा, पहले ही बता दिया पहले पद में, कि सचमुच में इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला परमेश्वर, वाकई में भला परमेश्वर, वो भला ही करता है। जैसा
राजा दाऊद ने भी कहा, भजन 119 और उसका देखो 67 है क्या। इससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। हाँ, बस मैं जान गया प्रभु, मेरे जीवन में जो दुख आए वो मेरी भलाई के लिए था। मुझको समझ में नहीं आ रहा था प्रभु, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं बार 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 बार, ये विपरीत परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर। और इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था अपने जीवन से, चिंताएं थी, समस्याएं थी, निराशाएं थी। परंतु अब जान गया प्रभु, तू सचमुच में भला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए भलाई ही चाहता है तू। और इसलिए जो दुख मेरे जीवन में आए, जो ताड़नाएं मेरे जीवन में हुई, प्रभु मुझको सिखाने के लिए, वो भला हुआ, बहुत अच्छा किया परमेश्वर आपने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का ये जन है और इसके जीवन से, इस अध्याय से हमको इन बातों को सीखना ही चाहिए। और ये यदि किसी के पास भी ऐसे प्रश्न है तो ये उत्तर है यहाँ पर, जैसा इन परमेश्वर के लोगों के अंदर प्रश्न था, परंतु परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। बस केवल उस जीवित परमेश्वर के देखो, उस पवित्र स्थान तक पहुँचो जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और तब फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जाकर देखोगे तब समझ में आएगा कि संसार के लोगों का क्या होने वाला है, वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। हाँ, पढ़िए। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता उनको तो विनाश करता है। बस वो जान गया, नहीं प्रभु मुझको तेरे समीप ही रहना है, अब मुझको समझ में आ गया। आपसे जरा भी दूर हुआ तो ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में आ जाएंगी फिर से। इस बात को मैं सीख चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, और इस कारण से आपसे तो दूर होऊंगा ही नहीं, अब बस आपके समीप ही रहूंगा हर समय, 24/7, 24 घंटे, हमेशा हमेशा आपके संग ही रहूंगा प्रभु। क्योंकि जो जो लोग परमेश्वर के लोग भी कहलाए, परमेश्वर के जन के रूप में परमेश्वर ने चुना उनको, परंतु जहां उन्होंने परमेश्वर से दूरियां की, दूर होने लगे, अर्थात संसार की ओर, शरीर की ओर, लोगों की कुशलता की ओर, लोगों की वैभव, धन संपत्ति की ओर देखने लगे, तो परमेश्वर से दूर होने लगे, और तब फिर उनके जीवन में ऐसे संकट आ गया। परंतु अब मुझको समझ में आ गया है परमेश्वर कि मैं समझ गया, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके ऐसे पवित्र वचन के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर हमको उठाता है, हमको निराश होने नहीं देता, और हमारा हियाव बढ़ा देता है, हमारा बल बढ़ा देता है, ताकि हम कैसो भी विपरीत परिस्थितियां आए, हम उनका सामना कर पाएंगे परमेश्वर की सहायता से। क्योंकि परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। भजन 34 उसका 19 पद में लिखा है, धर्मियों पर विपत्तियां तो आती हैं, परंतु वो सारी विपत्तियों से अपने लोगों को निकाल देता है। आएंगी जरूर विपत्तियां, परंतु परमेश्वर उनसे निकास भी कर देता है, निकाल भी देता है।
इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और
स्तुति। सुंदर परमेश्वर की महिमा के इस गीत के लिए हम धन्यवाद करते हैं और यही पुकार हम में से हर एक की होनी चाहिए कि ओ परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रहे हर समय, और जिनके अंदर नहीं है उनको उनकी ये प्रार्थना हो, उनकी ये पुकार हो परमेश्वर से कि उनके हृदय के अंदर भी आ जाए प्रभु, क्योंकि वो लगातार अपने इन वचनों के द्वारा हर एक के हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। वो आना चाह रहा है मनुष्य के हृदय के अंदर, कि उसके हृदय के अंदर आ जाए और उसके हृदय आनंद और शांति से भर दे। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, अद्भुत योजना के लिए। वो परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं, जगत से प्रेम करते हैं, हर मनुष्य से प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि कोई विनाश हो, परंतु उस प्रेम को, उस परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएं, उसकी योजना को समझ जाएं, उसके पुत्र प्रभु यीशु का बलिदान को समझ जाएं और सुंदर जीवन को पा जाएं, उस परमेश्वर को पा जाएं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए कि आप हर एक के हृदय के अंदर आना चाहते हैं। आपने हर एक के लिए उपाय कर दिया है प्रभु, हर मनुष्य के लिए उपाय कर दिया है आपने कि आपके पास आ सकते हैं। प्रभु यीशु का बलिदान करके क्रूस पर उसका लहू को बहाकर और ये प्रमाणित करके वो जीवित परमेश्वर है स्वयं, जो मनुष्य बना था, कि मरने के बाद जी उठने के द्वारा, और इस कारण से आज भी वो जीवित परमेश्वर हर एक को आप पुकार रहे हैं। इसलिए होने दीजिए कि हर कोई आपकी पुकार को सुन सके प्रभु। और विशेषकर आज के दिन में जो वचन हमने देखा आपके लोगों के लिए प्रभु, हर एक के जीवन में उत्साह से भर दीजिए, विश्वास को बढ़ा दीजिए, हर एक के अंदर अपना बल बढ़ा दीजिए प्रभु, ताकि आने वाली संकट से बच सकें और उसका सामना कर सकें। विपरीत परिस्थितियों का अपने जीवन में ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आशीष से भर दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरे साथ जुटकर ऑनलाइन आपने सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें किया है और इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, और निश्चित रूप से और आगे आप बड़े हियाव के साथ और आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।